माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, स्पेल कास्टर, होलिस्टिक लाइफ कोच एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक ग्रुप रीडिंग करने जा रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है थंबनेल में। आज हम एक यस और नो क्विक सेशन करने जा रहे हैं। अभी देखिए, इस रीडिंग को आज आपको ना इंट्यूटिवली ही देखना पड़ेगा, ओके। और मुझे लगता है कि ये सही भी है, क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऐसे ही गाइडेड हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या फिर डेस्टिनी नंबर के हिसाब से येस और नो चूज नहीं किया जाता, क्योंकि येस और नो आपके क्वेश्चन फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो सकता है कि आपके मन में 3 क्वेश्चंस हैं, तो आप अलग अलग 3 ग्रुप्स चूज करोगे ना। हो सकता है कि एक ग्रुप के लिए ही आप दोनों को आपके मन में 2 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस के लिए ही एक ही ग्रुप के लिए आपको पुल महसूस हो रहा है, वो भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 2 क्वेश्चन है 2 अलग अलग ग्रुप के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी मैं इंट्यूजन के बेस पर रीडिंग लाती हूँ, बहुत सारे यहाँ पर मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जो कहते रहते हैं कि दी आप प्लीज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही रीडिंग करो। मैं हर एक रीडिंग डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई ना कोई इनिशियल डेट ऑफ बर्थ या फिर डेस्टिनी नंबर के ऊपर मैं करती हूँ, लेकिन ये रीडिंग येस और नो सेशन आपके क्वेश्चन फ्रेम के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए ये इंट्यूटिव ही होती हैं ये रीडिंग्स, ठीक है। सो आपको इंट्यूटिव सिलेक्शन करना है। अभी देख लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर गाइड कर देती हूँ आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम करनी है। प्लीज डू नॉट फ्रेम क्वेश्चन लाइक कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको व्हेन, हाउ, ओके, हाउ मच, ये इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम नहीं करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करनी है ताकि आपको मदर यूनिवर्स से येस और नो में जवाब मिले। फाइन, जैसे कि क्या ये मेरा काम हो जाएगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, क्या मेरा घर होगा, क्या मेरी फ्यूचर ब्राइट है, इस तरीके से आप क्वेश्चन फ्रेम करनी चाहिए, ठीक है। क्या ये पर्सन सोलमेट है मेरे। और उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम करने के बाद 3 बार क्वेश्चन को रिपीट करनी है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पायल सिलेक्शन का अलग से एक सेक्शन दिखेगा, उसके साथ टाइम स्टैम्प भी है, टाइम स्टैम्प को क्लिक करो, आपको एक पोर्टल दिख जाएगा, एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर ऑलरेडी आपके लिए इमेजेस रखे हुए हैं। वहां पर आपको वीडियो को पॉज करना है, मन में क्वेश्चन को रिपीट करते हुए इमेजेस को देखो, आंखें बंद करो, अपने फोरहेड के जो वो हिस्सा है जहां पर मतलब आईब्रोज के बीच का जो हिस्सा है उस हिस्से पर फोकस करो, ठीक है। और क्वेश्चन को रिपीट करते रहो, मदर यूनिवर्स से बोलो कि इस क्वेश्चन का आंसर किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में है। और देखो वहां पर आपको कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई कलर आपको देखने को मिलेगा। वो कलर, वो साइन, वो सिंबल जिस भी इमेज के साथ रेजोनेट कर रहा है, वही इमेज, वही ग्रुप आपका है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन के साथ अगर आपके मन में 3 क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहले एक क्वेश्चन के साथ सेशन करो, उसके बाद ही सेकंड क्वेश्चन के लिए सेशन करनी है, ठीक है। पहले ही 3 क्वेश्चन के लिए 3 अलग अलग फाइल आपने चूज कर लिए, ये नहीं करना है। आपका इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड को कंफ्यूज नहीं करना है। पहले एक क्वेश्चन के लिए बार बार आप क्वेश्चन को रिपीट करो, एक फाइल चूज करो, रीडिंग देखो, उसके बाद ही आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सेशन करनी है, ठीक है। इस तरीके से आज का टॉपिक है एंड फाइल सिलेक्शन इसी तरीके से करनी है आपको, ठीक है। ऑल्सो यस, अगर यहाँ पर कोई है जो न्यू है, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो इस डिवाइन फैमिली स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। ऑल्सो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। उससे क्या होगा, मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाएगी, ओके। ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। आप लोगों में से भी अगर किसी ने अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। उससे आपके पास सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, रीडिंग की नोटिफिकेशन, मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी, ओके। सो शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का यस और नो सेशन विद ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम एक क्विक यस और नो सेशन करने जा रहे हैं आपके लिए। सो आपको
बस इतना करना है कि जो भी क्वेश्चन का जवाब आप मदर यूनिवर्स से आज चाहते हो यस और नो में, उस ही क्वेश्चन को बार बार आपके मन में रिपीट करते जाना है। आई होप कि अच्छे से आपने ऑलरेडी फ्रेम कर लिया है क्वेश्चन को, और फ्रेम करने के बाद ही ग्रुप नंबर 1 को आप लोगों ने चूज किया है। सो प्लीज कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें अपने मन में वो क्वेश्चन। तब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच गाइज, आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से, मदर डिवाइन से, कि यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, चलिए देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है। ओनली इफ यू टैप इनटू ग्रैटिट्यूड एनर्जी विल यू। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको यस में चाहिए, ये होगा, लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में टैप इन करते हो तो ही। अगर इसका जवाब आपको ना चाहिए तो वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में टैप इन करते हो तो इसका ये मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं आपकी ग्रैटिट्यूड एनर्जी में कुछ ब्लॉकेज आ रही है। कहीं ना कहीं आप बोल तो रहे हो कि हाँ मैं ग्रैटिट्यूड हूं, लेकिन उस एनर्जी को आप अपने ऑरा में, आप अपने स्किन में, आप अपने इमोशंस में फील नहीं कर पा रहे हो। फीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्वीट हार्ट। इसीलिए हम जब भी विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, हम जब भी बोलते हैं कि विजुअलाइज करो, जो भी विश है उसके लिए विजुअलाइज करो, हम बार बार ये चीज मेंशन कर देते हैं कि विजुअलाइज सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसको फील भी करना होता है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आप गोलगप्पे के बारे में सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जब आप सोच रहे हो आपके मुंह में पानी आ रहा है, ये होता है रियलिटी में उसको फील करना, एज इफ वो चीज ही आपके सामने है। इस तरीके से आपको आपके स्किन में फील करनी है चीज को, ठीक है, उस एनर्जी को, उस विजुअलाइजेशन को। सेम गोज फॉर ग्रैटिट्यूड एनर्जी। आप हो सकता है बोल रहे हो कि हाँ मैं बहुत ग्रैटिट्यूड हूँ, या फिर हो सकता है कि आप जर्नल ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड जर्नल आप फॉलो कर रहे हो सकता है कि आप हर दिन सुबह उठ के प्रेयर कर रहे हो कि हाँ थैंक यू भगवान जी, ये आपने दिया, वो आपने दिया। लेकिन जो रिमेनिंग टाइम है जब आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो, नॉट लाइक प्रे कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट करो या फिर जर्नल करो, जब जी रहे हो अपने जिंदगी को और अपने जिंदगी को जिस तरीके से देख रहे हो, उनके हैप्पीनेस इवेंट्स को जिस तरीके से देख रहे हो, उसमें ग्रैटिट्यूड एनर्जी की कमी है, जिसके वजह से आपके लिए आ रहा है कि इफ यू रियली वांट टू वांट दिस आउट, मतलब जो भी अगर आपने पूछा है इसके लिए, अगर आपको यस चाहिए, नो चाहिए, जो भी चाहिए वो वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी में टैप इन करते हो तो जिसकी कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख लो आप, आज प्रेयर का एक मैसेज है, उसके साथ यस भी आ रहा है, मतलब ग्रैटिट्यूड एनर्जी में टैप इन करो, ये हो जाएगा। जो आप पूछ रहे हो प्रेयर में वो आप जरूर रिसीव करोगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ग्रैटिट्यूड एनर्जी में अच्छे से टैप इन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं यहां से मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स, द सन तक पहुंचना चाहते हो लेकिन सन के हिसाब से अपनी जिंदगी को देख नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम ये आ रही है। 9 ऑफ कप्स, सी बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, विच क्लियरली शोज दैट आपकी जो विश है वो फुलफिल जरूर होगी, लेकिन ब्लॉकेज है, बहुत ब्लॉकेज है। मतलब सन तक पहुंचने के लिए आप बहुत ब्लॉकेज क्रिएट करो, सन तक इसीलिए आप पहुंच नहीं पा रहे हो। एक तो ब्लॉकेज ये आ रही है कि आप बहुत पिकी हो जाते हो, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी जिंदगी में, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, अब तक तो मिल जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ देख क्यों नहीं हम पा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में जाना था, भगवान जी ये यूनिवर्सिटी गिफ्ट कर दिया भगवान जी ने मुझे, तो ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। तो बहुत पिकी हो जाते हो कभी कभार चीजों को लेकर, नॉट ओनली एक इस पर्टिकुलर चीज को लेकर ही नहीं, आप अपने कंप्लीट जिंदगी को लेकर कभी कभार बहुत ज्यादा पिकी हो जाते हो। प्लीज इस पिकी एनर्जी से बाहर आओ। ऑल्सो ओवर थिंकिंग, ओ माई गॉड, ये ओवर थिंकिंग तो मतलब मैं इस ओवर थिंकिंग को बहुत फील कर रही हूँ, जैसे कि मैं भी इस एनर्जी को जब मैं चैनल कर रही हूँ, मैं भी उस हैवीनेस को फील कर पा रही हूँ। इतना ओवर थिंकिंग है, रात रात भर बैठकर आप सोचते हो कि अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा,
ओके, या फिर क्यों नहीं हो रहा है, अगर पॉजिटिव जगह से, पॉजिटिव स्टैंड से अगर आप सोचो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या मुझे चेंज करना है, वो अलग बात है। लेकिन आप कैसे सोचते हो कि क्यों क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि शायद भगवान जी मुझे देख नहीं रहे हैं, मेरे प्रेयर सुन नहीं रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग, और नॉट ओनली इस जो भी आप पूछ रहे हो इस एरिया को लेकर ओवर थिंकिंग है, नॉट ओनली दैट, ओवर थिंकिंग हर एक लाइफ के हर एक एरिया को लेकर है। अगर आपने अभी पूछा है करियर के बारे में, तो आप अपने लव लाइफ को लेकर भी ओवर थिंकिंग करते हो, हेल्थ को लेकर भी ओवर थिंकिंग करते हो, किसी किसी के लिए तो डेथ एंजाइटी है यहाँ पर बहुत ज्यादा, जिंदगी को ठीक से जी ही नहीं रहे हो क्योंकि डेथ एंजाइटी इतना ज्यादा है। तो इस तरीके से हर एक लाइफ के एरियाज में तो ओवर थिंकिंग करोगे तो क्या लगता है आपको, एनर्जी लीक नहीं हो रही है? और अगर इस तरीके से एनर्जी लीक करते चले गए तो किस तरीके से आप जल्दी पहुंचोगे जहां तक आपको पहुंचना है, या फिर जो भी आपको चाहिए। फाइन, ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा है, मतलब आप ना खुद को ऑलरेडी हेल्पलेस आपने समझ लिया है, ठीक है, कि आप कुछ बदल नहीं सकते, आप हार्ड वर्क करके कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपकी भक्ति को चेंज नहीं कर सकती, क्या होगा पता नहीं, आप होपलेस, बहुत वर्थलेस, बहुत यूजलेस समझ रहे हो खुद को। नहीं, मत समझो। अब देख रहे हो ना, ये इंसान है लेकिन इसको लग रहा है कि ये डोंकी है नहीं, ये डोंकी, ये इंसान है। डोंकी की जिंदगी, डोंकी की तरह जिंदगी जीना वो अलग बात होती है, ठीक है। एक डोंकी को देख लो आप, वो इंसान नहीं है, उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन क्षमता नहीं है, ठीक है, किस्मत को बदलने की क्षमता नहीं है, भक्ति करने की क्षमता नहीं है, ठीक है। लेकिन इंसानों में है, अपने किस्मत खुद लिखने की जो क्षमता होती है ना, वो इंसानों में होती है। लेकिन अभी एक इंसान समझने बैठ गया कि हाँ मैं डोंकी हूँ, या फिर हाँ मैं दूसरे जानवरों की तरह ही मैं हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ पॉजिटिव, मतलब इन अ वेरी व्हाट टू से, इस तरीके से मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे जी रहे हो, नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि आप हेल्पलेस बहुत समझ रहे हो, ओके, खुद को। सो अगर बात ऐसी है कि आप खुद को एक डोंकी समझ रहे हो, या फिर आप खुद को इस तरीके से समझ रहे हो कि हाँ मैं किस्मत को नहीं बदल सकती, मेरा हार्ड वर्क को चेंज नहीं कर सकता, देन यू आर रॉन्ग, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग ओवर हियर। अपने आप को पहचानो, आप इंसान हो। इंसान हो, इसका क्या मतलब है, आपके अंदर वो पावर दिया गया है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर से आप अपने स्टोरी को रीराइट कर सकते हो, अपने डिसीजन को चेंज करके। सो अंडरस्टैंड दैट यू हैव द कंप्लीट पावर, ओके। सो प्लीज इतना भी होपलेस अपने करंट सिचुएशन की या फिर अपने लाइफ को मत देखो। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, आप बोल रहे हो कि हाँ मैं तो हर रोज ग्रेटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करती हूँ, लेकिन नहीं डियर, नहीं। आप जिस तरीके से ग्रेटिट्यूड एनर्जी मेंटेन कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब आपको लग रहा है कि सिर्फ थैंक यू बोलने से वो ग्रेटिट्यूड एनर्जी फुलफिल हो रहा है, नहीं, उसको फील करना भी पड़ता है हर दिन, उस तरीके से अपनी जिंदगी को देखना भी पड़ता है कि हाँ जी इस तरीके से मैं अपने लाइफ को लीड कर रही हूँ, या फिर मेरे जिंदगी में ये है जो कि दूसरों की जिंदगी में है नहीं, इससे एटलीस्ट इसलिए तो मुझे ग्रेटिट्यूड शो करनी चाहिए, ठीक है। मैं सांस ले रही हूँ, आप आईसीयू में जाके देखो, किसी भी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में जाकर देखो, आपको दिखेगा लोग एक सांस के लिए तड़पते हैं। जब मेरे दादू हॉस्पिटलाइज हुए थे, ठीक है, तो मुझे बहुत आईसीयू में आना जाना पड़ रहा था, तो मैं ना लिटरली मुझे वहां पर दिख रहा था कि लोग एक सांस के लिए ना बहुत तड़प रहे हैं, एक सांस के लिए, मतलब प्रे कर रहे हैं कि बस एक सांस मिल जाए उनके उनके लिए ना, बस वो एक सांस ही है जो कि उनके विश में है कि बस एक सांस मिल जाए, ठीक है, बस और एक दिन मिल जाए। फाइन, सो आप जी रहे हो, you're already living your life, leading your life, you're taking you're breathing, okay, इसके लिए एटलीस्ट थैंक यू बोलो, ये आपके लिए आ रहा है, और इस ग्रेटिट्यूड एनर्जी को फील करो। कितना भी आप बोलो, आप फील नहीं कर रहे हो सकता है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो लेकिन फील नहीं कर रहे हो। आपके लिए गाइडेंस आया है, देखिए, जेंटल गार्डनर, दिस इज द फाइनल गाइडेंस। आप गार्डनर हो, आप समझो बात को, आप रियलिटी को समझो, आप गार्डनर हो। आपको बाहर के जो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, लाइक किस्मत एंड कि अरे कार्मिक बैगेज है तो हमें सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा, हम कुछ भी बदल नहीं सकते, जो होना होगा वो हो जाएगा, या फिर बाहर किसी इंसान के ऊपर, बाहर किसी चीज के ऊपर आपको किसी चीज के अंदर आपको स्लेवरी नहीं करनी है, खुद को स्लेव समझना भी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर्स, कि आप अपने निर्णय से, अपने हार्डवर्क से, अपने भक्ति से
चीजों को ग्रो करा सकते हो अपने लाइफ में, चीजों को मैनिफेस्ट करा सकते हो, अपने ग्रेटिट्यूड एनर्जी से चीजों को मैनिफेस्ट करा सकते हो। यू आर द गार्डनर। आप जिस तरीके से अपनी एनर्जी को रखोगे उसी तरीके से फल आपको मिलेंगे, चीजों के फल, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, मैरिज लाइफ रिलेटेड हो, कंसीव करने की बात हो, हेल्थ की बात हो, कुछ भी हो, यहाँ पर यू आर द गार्डनर। ठीक है, तो आप अपने प्रैक्टिकलिटी में आप अपने लाइफ को लेकर, आप अपने लाइफ को लेकर क्या निर्णय ले रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, जंक फूड बहुत जंक फूड खा रहे हो या फिर बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, बहुत स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है, प्रैक्टिकली आप कैसे लाइफ लीड कर रहे हो वो भी आपको देखना है। एनर्जेटिकली आप कितना ग्रेटिट्यूड फीलिंग मेंटेन करो, फील कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही अगर सही तरीके से आप मेंटेन, शुरू शुरू में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे 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 वो प्रैक्टिस में आ ही जाएगा और जब आप इस प्रैक्टिस में आओगे तो जो आपको चाहिए वो आप लिटरली ग्रो करवा पाओगे अपने जिंदगी में। इतना पावर भगवान जी ने आपको दे के रखा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एन एनिमल, यू आर नॉट अ डोंकी। ओके, उनके पास ये पावर नहीं है, लेकिन आप इंसान हो, आप इंसान हो, इसीलिए आपको ये पावर मिला है। इस पावर को यूटिलाइज कर, इंसान होकर भी अपने आप को हेल्पलेस समझना, उस एनिमल इंस्टिंक्ट में रहना कि मैं हेल्पलेस हूं, या फिर आपके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, जो एक डोंकी के जिस तरीके से एक डोंकी जिंदगी गुजारता है, आपको भी उस तरीके से जिंदगी गुजारना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दैट। या फिर अगर ऐसे आप सोचते नहीं हो तो ऐसे जिंदगी भी मत जियो अनअवेयरली। ओके, कि आप अवेयर ही नहीं हो बट आप जिंदगी जी रहे हो एक डोंकी की तरह। नहीं, आप हेल्पलेस नहीं हो, यू आर अ डिवाइन क्रिएचर। ओके, आई मीन एज इन मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इंसान हो, ठीक है। डिवाइन क्रिएचर तो सभी हैं, लेकिन आप इंसान हो। इंसान के पास डिसीजन मेकिंग एक पावर रहता है। ओके, जिंदगी को रीराइट करने का पावर रहता है। अरे ये नहीं चल रहा है तो हम क्या चेंज करें ताकि ये बन जाए, ठीक है। सो यू हैव दिस काइंड ऑफ पावर। आप गार्डनर हो, आपको समझना पड़ेगा ये। फाइन, आप जो ग्रो करोगे मदर यूनिवर्स वही आपको ग्रांट करेंगी। रिमेंबर दैट, एनर्जेटिकली एज वेल एज फिजिकली, दोनों ही फील्ड को देखना पड़ेगा। दोनों ही एरिया में आप क्या सीड सो कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग, क्विक यस और नो सेशन। आई होप कि ये अच्छी लगी है आपको। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई है जो अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज डू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स क्या जवाब देते हैं। प्लीज उस सवाल को कंटिन्यूसली आप अपने मन में रिपीट करते रहें। आई होप कि अच्छे से उस सवाल को फ्रेम करके ही आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है। सो प्लीज उस सवाल को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें। हम तब तक आपके लिए कार्ड्स शफल कर लेते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच। ऑल्सो थैंक्स टू यू गाइज, इस तरीके से एनर्जी आज एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पर मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि जो भी एनर्जीज मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, वही एनर्जीज मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जी, अभी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल का क्या जवाब मदर यूनिवर्स आप देना चाहती हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को। थैंक यू सो मच। 777, it's a big yes. Luck is in full support. आप जो भी पूछ रहे हो इस चीज में लक आपका साथ देने वाला है। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑब्स्टिकल्स, मुझे जैसे कि सुनाई दे रहा है, ऑब्स्टिकल्स पर फोकस ना करो, चैलेंजेस पर फोकस ना करो। जो आप डिजायर कर रहे हो उस डिजायर को लेकर जब भी सोच रहे हो बेस्ट पॉसिबल आउटकम को ही सोचा करो, ठीक है, क्योंकि लक आपके साथ है, लक आपका साथ दे रहा है। अगर इस पर्टिकुलर चीज को लेकर कहीं पर कुछ ब्लॉकेज भी मिल रहा है ना, तो समझो कि ये ब्लॉकेज आपके लिए सही है।
अभी के लिए। अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हो, देन रिमेंबर ये कंपटीशन सही है, क्योंकि इसी कंपटीशन की वजह से आप खुद पर और काम करोगे, आप खुद को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करोगे, और इसी हिसाब से लक आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो भी चीज आप पूछ रहे हो ये आपके लिए है, आपका ही है। ओके, सो डोंट वरी, ये कहीं नहीं खोने वाला है, ये नो नहीं होगा। ओके, हो सकता है 777 नंबर आप बहुत ज्यादा देख रहे हो, मेरा डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। 10 ऑफ कॉइन्स, ओ माय गॉड, अबांडेंस का यहाँ पर कार्ड है। मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच टॉक्स की जो भी चीज, जो भी एनर्जी आप मदर यूनिवर्स तक भेज रहे हो, जो प्रेयर, जो मांग है यहाँ पर आपकी, ठीक है, वो मेटेरियलाइज जरूर होगी, ठीक है, फुलफिलमेंट में जरूर पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं इस मांग से मैं देख रही हूँ आपके फैमिली में बहुत एक हैप्पीनेस स्प्रेड हो रही है, ठीक है, आपके फैमिली में एक बहुत ही अलग एनर्जी आ रही है, जैसे कि इस चीज का सच होना नॉट ओनली आपके लिए खुशी का माहौल लाने वाला है, बट आपकी कंप्लीट फैमिली के लिए एक अलग पॉजिटिव टर्नओवर होगा, एक अलग पॉजिटिव अपग्रेड होने वाली है ये जो भी चीज है। यस, कंपटीशन है, चैलेंज है, राइट। हो सकता है ऐसा भी कि आपके ही खुद के कुछ फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स आपको इस चीज में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स आया है एंड देन 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो हो सकता है कि आपके फैमिली में से ही कोई है जो आपको बहुत डिस्करेज कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं नेगेटिव बोल के, या फिर कोई टाइम स्टैम्प दे दिया है उन्होंने कि अच्छा ठीक है चलो 2 साल दे देते हैं, 2 साल में अगर ये बनता है तो ठीक है, नहीं तो तुमको शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुमको जॉब करनी पड़ेगी, नहीं तो तुमको फैमिली बिजनेस में आना पड़ेगा। ये सब कुछ शायद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो फैमिली मेंबर से भी कुछ ब्लॉकेजेस आपको महसूस हो रहे हैं। अदर देन दैट यहाँ पर ऐसी भी बात है कि देखिए, अगर फैमिली मेंबर से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है फैमिली का सपोर्ट मिले ना मिले, लक का सपोर्ट है, ठीक है, ये काम तो होके रहेगा, क्योंकि आपकी भक्ति श्रद्धा बहुत ज्यादा है उसके लिए भी, और मैनिफेस्टेशन का पावर भी आप में बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत चैनल कर रहे हो, ये तो होके रहेगा, ये मेटेरियलाइज होके रहेगा। एंड जब मेटेरियलाइज होगा ना, तब यही वो लोग हैं जो आज डिस्करेज कर रहे हैं आपको, जो आज डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको, यही वो लोग होंगे जो आपको नॉट ओनली सपोर्ट करेंगे बट आपके लिए प्राउड फील करेंगे, आपके नाम के ऊपर खुद के व्हाट टू से जहां पर भी जाएंगे कहेंगे कि हाँ वो मेरा बेटा है, या फिर हाँ वो मेरी बेटी है। ये ऐसी बातें यहाँ पर हो रही हैं इन फ्यूचर, मुझे ये भी दिख रहा है। सो कोई सपोर्ट आपको अभी करे ना करे, रिमेंबर लक आपके सपोर्ट में है, मदर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। सो मूव अहेड, आगे बढ़ते रहो, डोंट वरी। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज किस बात का है? जस्ट बिकॉज कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपके फैमिली मेंबर्स ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये आपकी जर्नी है, आपको समझना है आपकी जर्नी, आपके अलावा और भगवान जी के अलावा कभी कभी तो मम्मा पापा भी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो भी सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल व्हाट टू से लिमिटेशंस में बंधे हुए होते हैं, कभी कभार वो भी भूल जाते हैं सोसाइटी को कितना प्रायोरिटाइज करना है, एंड संतान को कितना करना है, भूल जाते हैं, कभी कभार भूल जाते हैं, ठीक है। सो ये उनकी गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि उनके भी जो जनरेशनल ट्रॉमा है ये उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया और उन्होंने हील नहीं किया, तो उन्होंने पास ऑन कर दिया या फिर पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन आप तो अवेकेंड हो ना, आप तो अवेकेंड हो, आपको पता है कि कैसे जिंदगी चलती है या फिर कैसे क्या कुछ हो रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट डाउट योर ओन जर्नी। एटलीस्ट आप अपने जर्नी को तो ट्रस्ट करो, आप अपने जर्नी को तो व्हाट टू से बिलीव करो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए बोला जा रहा है बहुत दूर का मत सोचो स्वीट हार्ट, बहुत दूर का, अभी से जहां पर अभी आप खड़े हो वहां से बहुत दूर के लिए आप देखने की कोशिश करोगे। अगर बहुत दूर का सोचोगे ना तो आप ब्लॉक हो जाओगे एक जगह पर जाकर, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको डार्क लगने लगेगा। ओके, सपोज आप दिल्ली में रहकर आप मुंबई देखने की कोशिश कर रहे हो ओके, अपने बेयर आईज से, तो क्या आप देख पाओगे? एक लिमिट से ज्यादा आपको सब कुछ ब्लर दिखने लगेगा कि उसके बाद क्या रास्ता है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन
आप घर से निकलोगे, वो रास्ता पकड़ोगे तो जाकर आपको पता चलेगा ना कि आगे अगर डेड एंड है तो नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है या फिर नेक्स्ट रास्ता क्या है, क्या गली है, क्या नैरो लेन है, वो तो जाकर ही पता चलेगा। इधर से देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ ब्लरी एनर्जी दिखाई देगा। सो आपकी एनर्जी, आपके जर्नी को ट्रस्ट करें एंड आगे बढ़े। आगे बढ़ोगे तो ही उसके बाद का स्टेप आपको दिखेगा। अभी से अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ये स्टेप हम लेंगे, फिर वो स्टेप हम लेंगे, फिर थर्ड स्टेप हम लेंगे, फिर फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी नहीं दिखाई देगा। एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप तो लो आप, उसके बाद फोर्थ स्टेप अपने आप भगवान दिखा देंगे। लक आपका साथ दे रहा है, सो डोंट वरी। ओके, अगर अभी आपको ब्लडी एनर्जी महसूस भी हो रही है, अगर आपको कंफ्यूज एनर्जी महसूस भी हो रही है, इसको इतना ज्यादा डोमिनेट करने मत दो। ये यहाँ पर आप गलत कर रहे हो। आपके अंदर अगर भक्ति श्रद्धा है, अगर आपको पता है भगवान जी आपके साथ हैं, इतना अगर भरोसा आपके अंदर है, तो ये डर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कौन क्या सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो अलग बात है। सब हर एक इंसान, रिमेंबर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये वेरी बेसिक है कि जो अवेकन नहीं होते हैं वो दूसरों को अपने अनहिल्ड वर्जन, अपने अनहिल्ड जर्नी के ऊपर बेस करके देखते हैं, अपने फेलियर्स के ऊपर बेस करके देखते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट टू से, क्या एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अच्छा सपोज आप लॉयर बनना चाहते हो, ठीक है। अभी आप एक फेमस सक्सेसफुल लॉयर के पास जाकर पूछो कि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ तो या फिर चाहता हूँ तो क्या मुझे होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि मैं लॉयर बन पाऊंगी या फिर बन पाऊंगा, तो वो पर्सन कहेंगे अरे जरूर बन पाओगे, मुझे देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, प्रॉब्लम मुझे भी आया था, चैलेंजेस मैंने भी फेस किया था, लेकिन नाउ आई एम अ सक्सेसफुल लॉयर, सो तुम भी बन सकते हो, क्यों नहीं, तुम बस ये करो वो करो, ऐसे गाइड करेंगे। अभी वही सेम क्वेश्चन आप एक ऐसे लॉयर से पूछो जो अभी सक्सेसफुल नहीं है, वो आपको क्या बोलेंगे, बिल्कुल भी मत जाओ, बिल्कुल भी लॉयर बनने के लिए मत जाओ, क्योंकि ये बात बहुत मेन स्ट्रीम है, ये है वो है, तुम नहीं बन पाओगे, जिंदगी गुजार जिंदगी बीत जाएगी लेकिन फिर भी आप लॉयर नहीं बन पाओगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, केसेस नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको किसी के अंडर ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक इंसान अपने सक्सेस एंड फेलियर अपने जिंदगी के ऊपर बेस करके ही लोगों को एडवाइस देते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो उनके एडवाइस के मुताबिक अगर आप जिंदगी बिताने लगे, हाँ कभी कभी एडवाइस सुन लेनी चाहिए और उसके बाद फिर खुद को वहां पर ध्यान देना चाहिए कि अच्छा ये एडवाइस मेरे लिए सही है, मेरे हित में होगा या फिर मेरे लिए अहित हो रहा है, ये आपको सोचना चाहिए। लेकिन किसी के एडवाइस पे ही आप सब, कोई भी आकर एडवाइस दे रहे हो और हर किसी के एडवाइस के साथ आप चलते जा रहे हो, तो आपकी लाइफ सुखद नहीं होगी, रादर आपकी लाइफ और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बन जाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कहां पर लॉजिक, कहां पर एडवाइस को काम कराना है, कहां पर नहीं। फाइन। सो अगर दूसरों के एडवाइस या फिर दूसरों के डिमोटिवेशन की वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, डोंट यू शुड नॉट डू दैट। ओके, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपको पता है ना कि आप में कैपेबिलिटी है या नहीं, उनमें नहीं पता, उनमें सिर्फ उनकी कैपेबिलिटी पता है और उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर बेस करके वो आपकी कैपेबिलिटी को जज कर रहे हैं कि मुझसे नहीं हुआ तो इनसे भी नहीं होगा। फाइन ना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपको ये सही लगता है, अगर आपको लगता है कि दिस इज माई जर्नी एंड आई कैन फुलफिल माई जर्नी सक्सेसफुली, विश्वास करो लक आपका साथ दे भी रहा है, आगे भी देगा, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है स्वीट हार्ट। एक लास्ट कार्ड हम लेंगे फॉर माई ग्रुप नंबर 2, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सी डायरेक्ट इलास्ट्रेशन है कि आप ऊपर जाओगे। अगर जो यहाँ पर बोला गया है, चैनल हुआ है आपके लिए मैसेज गाइडेंस, अगर वो गाइडेंस फॉलो करते तो आप ऊपर उठोगे। ओके, यहाँ पर एक घर है, अगेन मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करें, डिमोटिवेट करने की कोशिश करें, हर एक चैलेंज, हर एक ऑब्स्टिकल पीछे छूट जाएगा और आप धीरे 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 ऊपर उठते चले जाओगे, अगर आपके अंदर वो विश्वास है कि हाँ मैं कर सकूंगा, हाँ मैं कर सकूंगी। ओके, सी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इसके साथ दौड़ोगे आगे चल के। ओके, सो डोंट स्टॉप, डोंट लुक बैक, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते चले जाओ। अभी देखो यहाँ पर अगर ये इंसान, क्योंकि ये लैडर इस फ्रेम के अंदर खत्म नहीं हो रहा है, ये बहुत आगे तक जा रहा है, तो यहाँ पर अगर ये इंसान बहुत दूर तक देखने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इनको दिखेगा नहीं है ना, डार्क है, नाइट का टाइम है, तो इसको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते 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 ही इसको दिखेगा कि इस लैडर कहाँ तक ये लैडर पहुंच रहा है या फिर इसके बाद क्या करना है, तो आगे बढ़ेगा तो ही जाकर पता चलेगा ना। तो पहले से ही बहुत दूर के बारे में देखने की कोशिश करोगे ना तो ब्लरी ही दिखाई देगा। ओके,
एक गाइडेंस लेंगे हम यहाँ पर, एक फाइनल एडवाइस, फाइनल रिमाइंडर, कम टुगेदर, मैजिक प्रेयर, डिवाइन के साथ, डिवाइन प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट करो, उस पर भरोसा करो। ओके, एक कंक्लूजन में आओ। कंक्लूजन एज इन ये कोई और नहीं, ये आप ही हो। आपके उस सेल्फ को पहचानो जिस सेल्फ में डिटर्मिनेशन है, जिस सेल्फ में भरोसा है, कैपेबिलिटी है। अपनी कैपेबिलिटी के साथ मिलो, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ मिलो, ठीक है। इन द सेंस क्या है कि आपके प्लानिंग एंड हार्ड वर्क दोनों एक साथ होना चाहिए। प्रेयर एंड हार्ड वर्क दोनों एक साथ होना चाहिए। आप प्रे भी करो, मैनिफेस्ट भी करो, साथ साथ उस मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए आपके साइड से जो करना है वो भी आप कर रहे हो। सो आपको खुद के साथ मिलना है, खुद के साथ मिलकर आपको काम करना है। दूसरा कोई बीच में नहीं आ सकता स्वीकार। ये आपकी जर्नी है और ये आपकी ही जर्नी रहेगी। सो आपको यहाँ पर खुद के साथ मिलकर काम करने के लिए बोला जा रहा है। इनर सेल्फ के साथ मिलकर काम करो। इनर इंट्यूजन के बाद सुनो, 8 का नंबर है यहाँ पर, इन्फिनाइट का नंबर है यहाँ पर। ओके, अंडरस्टैंड दैट जो आप भेज रहे हो वही आपके पास लौट कर आने वाला है। यू नीड टू बिलीव दिस प्रोसेस। ओके, आप खुद से दूर ना जाओ, खुद के ड्रीम से दूर मत जाओ, पृथक नहीं होना है आपको। करीब आना है, खुद के करीब आना है, खुद के ड्रीम्स के करीब आना है और उस पर विश्वास करते जाना है। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। अगर अभी तक यहाँ पर किसी ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। एनीवे, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल के लिए मदर यूनिवर्स क्या जवाब देना चाहती है यहाँ पर। तो जो भी सवाल है उस सवाल को प्लीज कंटिन्यूसली रिपीट करते रहे अपने मन में। आई होप कि अच्छे से उस सवाल को फ्रेम करने के बाद ही आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है। सो प्लीज जो भी सवाल है उसको रिपीट करते रहें। ओके, तब तक मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल्सो। यस, मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करती हूँ। आज जिस तरीके से आप मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, thank you for my group number 3. Thank you. और एक बार हम लास्ट शफल करेंगे। ओके, for my group number 3 divine collective, thank you so much. Thank you. जो भी मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 के मन में सवाल है, प्लीज उस सवाल के लिए जो जवाब आपको देना है मदर यूनिवर्स प्लीज दे दीजिए। थैंक यू सो मच। ओ, आपके लिए भी यस आया है। ये कार्ड ग्रुप नंबर 2 के लिए भी आया था। हो सकता है कि आप लोग ग्रुप नंबर 2 के तरफ भी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हुए हो। एनीवे, यस, इट इज अ बिग 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 यस। ओके, लक फुल सपोर्ट में है। आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है, प्रे करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो। आप जो भी पूछ रहे हो उसके लिए बहुत बड़ा एक यस है। 777 हो सकता है आप लोग काफी देख रहे हो, काफी 777 के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो। एक काम आप कर सकते हो, आप लोगों के लिए ये चैनल हो रहा है। आप हर दिन 7 बजे आपके जर्नल में, ये 7 AM भी हो सकता है, 7 PM भी हो सकता है, 7 बजे अपने जर्नल में एक ही विश को 7 बार लिख सकते हो या फिर 7 विश को आप लिख सकते हो। हर एक दिन करना है, ठीक है, फाइन। ये हर एक दिन आप कर सकते हो, लाइक कंटिन्यूस, जब तक विश फुलफिल नहीं हो रहा है तब तक आप कर सकते हो। या फिर किसी किसी के लिए मतलब अगर अगर हर एक दिन आप नहीं कर सकते, लाइक बहुत देर तक, बहुत एक्सटेंडेड टाइम तक आप नहीं कर सकते, तो आप 7 दिन तक ये रेमेडी करो या फिर ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो। 7 दिन तक 7 बजे
इधर तो एक ही विश, अगर एक ही विश है तो एक ही विश को 7 बार आप लिखिएगा, या फिर 7 विशेस को आप एक बारी लिख लीजिएगा, ठीक है, 7 दिनों के लिए आप ये करके देखो। फाइन। ऑब्सेस नहीं होना है लेकिन, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट हो गई इस चीज के लिए काफी ज्यादा। चलो आगे बढ़ते चले जाओ इसी पैशन के साथ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है किस्मत, लक आपके सपोर्ट में है। ये जो भी चीज आप पूछ रहे हो ये तो ऑलरेडी आपकी किस्मत में है। 9 ऑफ कप्स, क्या बात है, क्या बात है। मुझे यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज के बारे में बात ही नहीं करनी है, क्योंकि एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया है कि मैं मेरे ग्रुप नंबर डिवाइन 3 कलेक्टिव को ब्लॉकेज के बारे में बात करूं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, आपके जो ये विश है, सबसे पहली बात तो है ये विश जो भी आप पूछ रहे हो ये आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। फाइन, ये आपको मिलके रहेगा। इसके लिए जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी आप एक सिंपल लाइन में मैं कहूँ तो बात कुछ ऐसी है कि आप इसके लिए इतना पैशनेट इसीलिए हो क्योंकि ये आपकी किस्मत में ऑलरेडी है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी जी रहे हैं, जिसकी वजह से आप इतना पैशनेट फील करते हो इसके तरफ, जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा पुल महसूस होता है इसके तरफ। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट ये आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। ये ऑलरेडी मेटेरियलाइज होके रहेगा, मेटेरियलाइज करवाने के लिए ही ये चीज आपकी किस्मत में लिखी गई है, और इसी वजह से इस चीज की तरफ इतना ज्यादा पुल महसूस करते हो। सिंपल सी बात है। ओके, ऑल्सो यहाँ पर एक बात, एक मैसेज चैनल होकर आ रहा है, जैसे कि ये जो भी आप पूछ रहे हो ना, जिस भी एरिया को लेकर, करियर, लव लाइफ, हेल्थ, जो भी है यहाँ पर, स्पिरिचुअलिटी, इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशंस अनलॉक हो रही हैं बार बार। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपके सामने अनलॉक हो रही हैं, जिन इंफॉर्मेशंस को आप पकड़ नहीं पा रहे हो। उन इंफॉर्मेशन को पकड़ के आगे बढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। हो सकता है कि इसके आगे जहां तक ऑलरेडी आप पहुंच गए, इसके आगे आप कैसे पहुंचोगे, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर अनलॉक हो रहा है। बार बार आपको वो इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है कि यस दिस इज द इंफॉर्मेशन, इस पर काम करना है, इस पर काम करना है, लेकिन आप वो इंफॉर्मेशन समझ नहीं पा रहे हो। ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ओके, हो सकता है कि किसी रील से आपको बार बार ये इन्फॉर्मेशन मिल रही हो सकता है बहुत आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, लेकिन हर डिफरेंट डिफरेंट चैनल के टैरो रीडिंग्स आप देख रहे हो, लेकिन हर एक टैरो रीडर से एक ही चैनल, बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, लेकिन एक ही मैसेज है, कॉमन मैसेज जो बार बार आपके लिए आ रहा है, बार बार आपको सुनने को मिल रहा है। प्लीज उस पर काम करो। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस चीज के लिए स्टूडेंट बनने की फिर से जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है। और अगर ऑलरेडी ये आपको अंदर से महसूस हो रही है कि हाँ मुझे शायद ये स्किल डेवलप करनी है, या फिर हाँ मुझे शायद फिर से स्टूडेंट बनना है, प्लीज बनो। ये आइडिया आप इसीलिए चैनल कर रहे हो ताकि आप वो कर सको, ताकि आप वो सीख सको, स्टूडेंट बन सको, स्किल्स को डेवलप कर सको, क्योंकि वो सीखोगे तो ही जाकर इस चीज में और आगे तक आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और ये जो आइडियाज आप चैनल कर रहे हो ना, इसी वजह से चैनल कर रहे हो ताकि उन आइडियाज पर आप काम कर सको। फाइन, प्लीज आइडियाज पर काम करो। आपके आइडियाज हैं, बहुत आइडियाज चैनल मुझे दिख रहा है, जैसे कि क्राउन चक्रा से आपके आइडियाज, आपके लाइट फ्लो कर रही है, लेकिन उन लाइट को ना आप पकड़ नहीं पा रहे हो। उस लाइट को पकड़ के उन आइडियाज पर काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों काम नहीं कर पा रहे हो, किस वजह से काम नहीं कर पा रहे हो? क्या आपको डाउट, क्या आपको रिस्की महसूस हो रहा है कि ये नहीं, अभी नहीं, तभी नहीं, अभी मोमेंट सही नहीं है, या फिर अभी टाइम नहीं है? डोंट डू दैट। आइडिया चैनल हो रहा है, करो। इसी आइडिया के थ्रू आप इसी एरिया में आगे बढ़ोगे। इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रहा है बीच बीच में, लेकिन उन इंफॉर्मेशन को आप लेट गो कर रहे हो, पकड़ नहीं पा रहे हो। प्लीज उन इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करो, ठीक है। बाकी ये तो होके रहेगा क्योंकि ये होने के लिए ही आपके किस्मत में लिखी गई है। लास्टली एक रिमाइंडर चेक करेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। एक ही रिमाइंडर, राइड द वेव। इसके साथ आगे बढ़ते रहो इसके साथ आगे बढ़ते रहो। रिमेंबर, आपके हाथ में पावर है, यू कैन राइड द वेव।
ओके, आपके पैशन को किस तरीके से आप आगे लेकर जाओगे, कितना सक्सेसफुल इस चीज को बनाओगे, क्या मोड़ आप देना चाहते हो इस चीज को, सब कुछ आपके हाथ में है। यू कैन राइड द वेव। ओके, सो यस, छलांग लगाओ। अगर छलांग लगाने का मन हो रहा है कहीं पर, यस डू दैट। ओके, अगर स्टूडेंट बनने का मन हो रहा है, बन जाओ। कुछ सीखने का मन हो रहा है, क्योंकि उसी सीख से आपको आगे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसी सीख से हम आगे बढ़ सकते हैं, सीखो वो। यू कैन राइट द वेव, यू हैव द पावर। ओके, ये चीज ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखी हुई है, लेकिन इसको आप क्या डायरेक्शन दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पावर आपके हाथ में है। ओके, आप आगे बढ़ते चले जाओ, लेकिन डायरेक्शन आपको खुद देना है। रिमेंबर दैट, ये रिमाइंडर है कि ये डायरेक्शन आपको ही खुद देना है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, निर्णय नहीं लेंगे अभी, डिसीजन नहीं लेंगे अभी, चूज नहीं करेंगे अभी कुछ, ठीक है, मदर यूनिवर्स कोई तो साइन देंगे मुझे, कोई तो टाइम देंगे मुझे, कोई तो मोमेंट होगा, जब सही मोमेंट होगा, जब हम ये करेंगे, जब हम ये बिजनेस शुरू करेंगे, स्टूडेंट बनेंगे, पढ़ाई करेंगे फिर से, ठीक है। एक सही टाइम के लिए इंतजार करते हैं, सही टाइम नहीं आएगा स्वीटहार्ट, क्योंकि सही टाइम आपके हाथ में है। जब से आप शुरू करोगे तभी से आपका सही टाइम शुरू होगा। ओके, सो यू हैव द पावर टू राइड द वेव, अंडरस्टैंड दैट। ये तो किस्मत में लिखी हुई ही है। ओके, सो लेकिन आपके साइड से आपको वेव को राइड करना है ना, आपके साइड से तो आपको वो एक्शन, वो छलांग, वो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। ये पावर आपके हाथ में है, रिमेंबर दैट। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग, क्विक यस और नो सेशन। आई होप कि ये अच्छी लगी है आपको। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। ऑल्सो यस, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है, उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स क्या जवाब यहाँ पर आपको देना चाहती हैं। जो भी सवाल है प्लीज उस सवाल को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहे अपने मन में। आई होप कि अच्छे से उस सवाल को फ्रेम करके ही आप लोगों ने इस ग्रुप को चूज किया है, ग्रुप नंबर 4 को। सो जो भी सवाल है प्लीज उस सवाल को रिपीट करते रहे, तब तक मैं आपके कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। ओके, ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल्सो मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 4 कलेक्टिव। थैंक यू, लास्ट टाइम प्लीज। चलो ठीक है जी, ठीक है। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 4 कलेक्टिव के मन में जो भी सवाल है, मदर यूनिवर्स उस सवाल के लिए आपको क्या जवाब देना है। थैंक यू। हील योर इनर चाइल्ड फर्स्ट, आपको बोला जा रहा है आपके इनर चाइल्ड को सबसे पहले हील करो। बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख लो, इट्स अ नो, कट द कॉर्ड्स फर्स्ट। कॉर्ड कटिंग करनी है, किस चीज के साथ कॉर्ड कटिंग करनी है? अनहील्ड कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके मन में। ऑल्सो नॉट ओनली अनहील्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, आपकी चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमेटिक मेमोरी हो सकता है जिसके साथ अभी तक कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है। फैमिली में कुछ टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम रन करती हैं जो आपको भी सिखाया गया है, आपको भी पढ़ाया गया है, और उसी बिलीफ सिस्टम के साथ आप अभी तक चलते आ रहे हो, जिसके वजह से टॉक्सिक कॉर्ड्स कनेक्ट हो गए हैं। ब्लॉकेज काफी आते हैं आपकी जिंदगी में, कोई भी काम ढंग से नहीं बन पाता है, बहुत डिले आप महसूस करते हो, और जो भी आप पूछ रहे हो उसमें भी सेम ही काइंड ऑफ एनर्जी है। काफी टाइम से हो सकता है कि आप स्टक हो इस एनर्जी में, जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी काम के लिए आप यहाँ पर आए हो, या फिर जो भी हाँ या ना आप पूछ रहे हो जिस भी चीज के लिए, यस वो काफी ज्यादा ब्लॉकेज में है, काफी ज्यादा ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड इसीलिए है, नॉट ओनली ये काम, एक ये तो एक चीज आप यहाँ पर पूछ रहे हो, लेकिन मुझे मेरे ग्रुप नंबर 4 के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जिंदगी में ऑलरेडी ये एनर्जीज काफी बार आपने देखा है, बार बार ब्लॉक होना, बार बार डिले फेस करना, काम बनते बनते रुक सी जाती हैं। ऑल्सो मतलब ऐसा होता है कि आप सपोज एंड मोमेंट में जाकर चीजें बिगड़ जाती है, एंड मोमेंट में जाकर चीजें खराब हो जाती है, एंड मोमेंट में जाकर सब कुछ स्टक हो जाती है, और ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि
बहुत ही वियर्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज आप सब कुछ सेट है, आप आज इंटरव्यू देने जाओगे, ओके, ऑल ऑफ अ सडन बारिश शुरू हो जाती है और आप लेट हो जाते हो। और ये एक बार नहीं, बार बार आपने ये नोटिस किया है, ठीक है, आपकी तबीयत सॉरी आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, मीटिंग नहीं हो पाती है, ओके। सपोज एक जॉब के लिए 3 राउंड्स हैं, 2 राउंड्स ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं आप बहुत ब्यूटीफुली, थर्ड राउंड में जाकर आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो। हालांकि ऐसी बात होती है कि थर्ड राउंड में भी आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से देते हो, लेकिन फिर आपके पास कॉल आता है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हो। सो ये चीजें आप बहुत देखते रहते हो। किसी किसी के लिए ऑल्सो मुझे यहाँ पर मतलब डायरेक्ट मैसेज तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है आपके आप एक बार ना कुंडली चेक करवा लो, क्योंकि पितृ दोष मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, आपकी कुंडली में कुछ एंसेस्ट्रल डेट हो सकते हैं। चलिए यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 4। थैंक यू। 9 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ कप्स, magician, 2 of wands, yes. द हायरोफेंसी, फैमिली के बारे में बात हो रही है, फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में बात हो रही है, बिलीफ सिस्टम के बारे में बात हो रही है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स, कुछ ऐसे फैमिली पैटर्न्स हैं आपके जिसके वजह से आप चीजें मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते हो, आपके मैनिफेस्टेशन पावर में ही ब्लॉकेज है। आप हो, मैं हम सब मैनिफेस्टर हैं, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन पावर में ब्लॉकेज है। मतलब आप काम तो बहुत करते हो, लेकिन रिवॉर्ड आप इंजॉय नहीं कर पाते हो, रिवॉर्ड आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। रिवॉर्ड अट्रैक्ट करने के मोमेंट में ही चीजें सब कुछ मिसअप हो जाती हैं और आपको समझ नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, लेकिन ये ब्लैक मैजिक की ऊर्जा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऊर्जा है इनर चाइल्ड हीलिंग की, एंसेस्ट्रल पैटर्न हील करने की, जनरेशनल कर्स हील करने की, जनरेशन ट्रॉमा हील करने की, वो बिलीफ सिस्टम हील करने की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले ना, सबसे पहला स्टेप तो आपको ये करना होगा कि आपको एक जर्नल लेनी है या फिर एक पेपर लेना है जहां पर आपको लिखना है आपको क्या लगता है कौन से किस किस एरिया में आपको ब्लॉकेज फील होता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको लव लाइफ में बहुत ब्लॉकेज फील होता है फॉर एग्जांपल, ओके, या फिर आपको फिनेंसेस में बहुत ब्लॉकेजेस आपको देखना पड़ता है, जॉब में बहुत ब्लॉकेजेस आपको देखना पड़ता है, और उसी एरिया को लेकर उसके बाद आपको रिकॉग्नाइज करना है अच्छे से सोच के, मेडिटेट करके, कि आपको क्या लगता है आपके फैमिली लाइन में फिनेंसेस को लेकर क्या बिलीफ सिस्टम है। लिख के रखो, पहले लिखो, ओके, लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखोगे तो देख पाओगे अपने सामने की स्टोरी क्या चल रही है। फाइन। आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि इजी पाथ से कभी सक्सेस नहीं मिलती है, डिफिकल्ट पाथ चुनो, डिफिकल्ट पाथ चुनो, और ये आप इस तरीके से इंटरनलाइज आपने कर लिया कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप इनडिसिसिवनेस ही मैनिफेस्ट करते हो। आई मीन सॉरी, नॉट इनडिसिसिवनेस, बट मैंने इनडिसिसिवनेस क्यों कहा वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये एक सिंक्रोनिसिटी है, मैं बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ कि आपको इस तरीके से बोला गया है डिफिकल्ट पाथ ही चुनो तो आपको सक्सेस मिलेगा, और ये चीज इतना इंटरनलाइज आपने कर लिया है कि आप अभी डिफिकल्टी को ही मैनिफेस्ट करते हो, हर एक जगह पर जहां पर भी जाते हो डिफिकल्टी को मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ गया है कि हम डिफिकल्ट तरीके से काम करेंगे, हम हार्श हो जाएंगे खुद के ऊपर, तो ही जाकर हम कुछ हासिल कर पाएंगे। सिंपल पाथ से हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इतना इंटरनलाइज आपने कर लिया है कि अभी और भी ज्यादा डिफिकल्टी को आप मैनिफेस्ट करते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग आपको वही पाथ चूज करवाता है जिसमें डिफिकल्टी है, वही चीजें आपसे करवाता है जिससे और ज्यादा डिफिकल्टी बन जाए आपकी जिंदगी में। अभी मैं बात करती हूँ इंडिसिसिवनेस क्यों मेरे मुंह से निकला है, उसकी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। जैसे कि आपको ना खुद के डिसीजंस लेने के लिए किसी ने अलाउ नहीं किया। एक ऑफ कोर्स जब हम बच्चे होते हैं ना, तब हमें डिसीजन नहीं लेने की वो परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि तब हम काबिल नहीं होते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद हमारा जो डिसीजन होता है वो हमें लेना चाहिए,
और वो परमिशन मम्मा पापा को देना चाहिए या फिर गार्डियन को देना चाहिए। तब जाकर हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि दुनिया कठोर है, दुनिया क्या है। गिरेंगे, उठेंगे, चोट मिलेगा तो ही सीखेंगे हम। लेकिन अभी क्या होता है, कुछ मम्मा कुछ पापा इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं अपने बच्चे के साथ कि बहुत ज्यादा केज्ड रखने लगते हैं, बहुत ज्यादा केज्ड। ठीक है कि नहीं नहीं, वो उनकी साइड से ना वो भाव अलग है। ठीक है, वो आपकी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बेसिकली उनको लग रहा है कि नहीं, हम इनको डिसीजन नहीं लेंगे, लेने अगर दे देते हैं, अगर वो परमिशन देते हैं कि हाँ हमारे बच्चे अभी डिसीजन लेंगे, तो ये कुछ ना कुछ तो गलत ही चूज करेगा, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए, इसकी वजह से आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज है, इनको कभी उन्होंने डेवलप होने ही नहीं दिया। जिसके वजह से आप जब भी लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर लीडरशिप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, वो कर नहीं पा रहे हो। हालांकि लीडरशिप बनने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फ्रूट्स आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उसके मुताबिक आप बड़े ही नहीं हुए हो, उसके मुताबिक आपकी एनर्जी ही नहीं है। आप लीड ही नहीं कर सकते, आप खुद एक डिसीजन नहीं ले सकते। आप सोसाइटी को क्या लीड करोगे, आप दूसरों को क्या लीड करोगे, आप मैनेजर क्या बनोगे, आप क्या मैनेज करोगे, खुद को ही मैनेज नहीं कर पाते आप। और ये आपकी दोष नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ना ही आपके मम्मा पापा की गलती है। बेसिकली ये सोसाइटी की गलती है। और अवेकेंड लोग ही हैं जो इस सोसाइटी के इस पैटर्न को समझ के उसको ब्रेक करते हैं। और जो अवेकेंड नहीं होता है, वो सोसाइटी के लिमिटेशन से बहते चले जाते हैं और ज्यादा केज्ड हो जाते हैं। खुद तो केज हो ही जाते हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन को भी केज कर देते हैं। यही एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है मुझे। आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। और इसी ट्रॉमा को, इसी बिलीफ सिस्टम को, इसी पैटर्न को हील करने के लिए बोला जा रहा है। जब तक हील नहीं करोगे, तब तक आप इंडिसिसिवनेस से बाहर नहीं आओगे, डिफिकल्टी से बाहर नहीं आओगे, कंफ्यूजन से बाहर नहीं आओगे, क्योंकि ये सब कुछ आपने सीखा हुआ है, अवेयरली अनअवेयरली। अब अवेयरली तो सीखा नहीं है, अनअवेयरली ही सीखा है आपने, लेकिन अवेयरली आपको इसको हील करना है। ठीक है, वो अवेयरनेस लाना है। फाइन, जब तक नहीं करोगे तब तक ब्लॉकेज बनी रहेगी स्वीटहार्ट। नॉट ओनली जो आप पूछ रहे हो उसमें, बट आपकी कंप्लीट लाइफ में। ओके, किसी भी चीज को अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पापा के पास जाओ और उसको उनके साथ बहुत रूड बिहेव करो। ठीक है, उनको आज बोल दो कि मेरे बारे में आप बात मत करो। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। आपको समझना है उनके साइड भी कि हाँ वो क्यों बोल रहे हैं, वो इस भाव से आपको बोल रहे हैं कि आपके जिंदगी में कुछ खराब ना हो। तो उनके साथ बैठकर बात करनी है। जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, उसी तरीके से उनको आप समझाओ। क्यों नहीं समझेंगे, जरूर समझेंगे, इंसान है हम सब, एक ही हैं, समझेंगे। ठीक है, बैठकर झगड़े से नहीं, बैठकर समझाओ। ओके, कि अगर वो चाहते हैं कि आप आईपीएस बनो, आप आईएएस बनो, आप सोसाइटी में वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करो, देन आपको डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। नहीं तो जॉब में भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, तो आपको जॉब ही नहीं दिया जाएगा। ये उनको जाकर समझाओ, इस भाषा में तो समझेंगे ना वो। है ना। तो इस तरीके से आपको समझाना है कि देखिए, अगर इस तरीके से आप मुझे मेरे डिसीसिव पावर को डाउन करते रहे, अगर आप मुझे डिसीजन नहीं लेने देते, तो क्या होगा इन फ्यूचर, जब मैं जॉब करने जाऊंगी या फिर जॉब में जब ढूंढती हूँ या फिर ढूंढता हूँ, मेरे डिसीजन मेकिंग पावर ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, डेवलप ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मुझे काम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कभी इन फ्यूचर मुझे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा डिसीसिव पावर ग्रो नहीं हो रहा है। ओके, सो आपको समझाना है कि मैं आपको भरोसा, आप लोगों को मैंने भरोसा किया, अब आप भी मुझे थोड़ा सा भरोसा करो मुझ पर। गलती करेंगे, गलती से ही हम सीखेंगे, यही जिंदगी है। ओके, सो यू नीड टू टॉक टू देम। झगड़े से नहीं, झगड़े से, गुस्से से काम नहीं होगा, गुस्से से चीजें और बिगड़ेंगी। ओके, रादर बैठकर इस तरीके से समझाओ जिस तरीके से वो समझ पाएंगे। जॉब नहीं मिलेगा, पैसे नहीं होगा, आपका घर नहीं बसेगा, ये कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है ना। तो आप इस तरीके से उनको समझाओगे तो वो जरूर समझेंगे। आप ऐसे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू समझाओगे तो वो नहीं समझेंगे, बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि वो अवेकन नहीं है। वो सोचेंगे कि अरे तुम चुप रहो, ठीक है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें दुनियादारी क्या पता, क्या किसी किसी स्टार सेट मैसेंजर 777 या टैरो से कुछ सुन के आए हो और हमें बोल रहे हो। ये नहीं करनी है। ठीक है, इस तरीके से उनको समझाना नहीं है। ओके, एक अनहिल्ड वर्जन को आप तुरंत ही वो कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं करा सकते।
पहले बॉडी पर काम कराना होगा, पहले अवेयरनेस पर काम करानी होगी, उसके बाद ही आप धीरे धीरे कुंडलिनी अवेकनिंग तक जा सकते हो। जब पहली बार हम सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो तुरंत ही हम कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए शुरू हो जाते हैं, तो क्या वो सही होगा? सही होता है? नहीं ना। हम समझ नहीं पाएंगे कुंडलिनी को, हम समझ नहीं पाएंगे उस हाइटेंड एनर्जी को। तो हाइटेंड एनर्जी को समझने के लिए यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बेस। तो उनको अगर समझाना इस तरीके से समझाओ आप, ठीक है। और समझाना समझने की बात अलग है, आप पहले समझो कि आपकी कहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, कहाँ पर बिलीफ सिस्टम को हील करनी है, और उससे उसको उस पर काम करने की कोशिश करो। एक लास्ट रिमाइंडर, एक फाइनल रिमाइंडर हम लेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 4। थैंक यू। एक फाइनल रिमाइंडर, इंटेंशन। योर इंटेंशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेसिकली मुझे यहाँ पर वो डायरेक्टली दिख रहा है मूवमेंट जो कि ब्लॉक हो जाता है, आपकी मूवमेंट ही ब्लॉक हो जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो जिंदगी में, या फिर आपकी जिंदगी में जितना आगे आपको बढ़ना चाहिए उतना आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इंटेंशंस ऐसे बस गए हैं, ऐसे वो इंटरनलाइज हो गई हैं कुछ चीजें कि आप अनअवेयरली उसके साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हो, जिंदगी बिताते चले जा रहे हो, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन से इंटेंशंस आपने सेट करके रखा है या फिर सेट किया गया है दूसरों के हाथों आपके सबकॉन्शियस माइंड में। उन इंटेंशंस को समझो और उन इंटेंशंस को रीराइट करो, रीवायरिंग करो, तब जाकर आपको दिखेगा ये जो मूवमेंट में ब्लॉकेज है ये हट जाएगा एंड आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। अगर अभी तक किसी ने यहाँ पर बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज डू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। मदर यूनिवर्स को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।